नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा करवाया गया बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर को करिकुलर पेपर, जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। आज देखिए केवल बालिकाओं के लिए क्वेश्चन पेपर करवाया गया था। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। कंपलसरी को करिकुलर का पेपर है और स्क्रीन पर सभी लोग देख पा रहे हैं कि केवल बालिकाओं के लिए, ओनली फॉर फीमेल्स। यहां पे हम बुकलेट सीरीज जो है, बुकलेट कोड जो है वो आर का सॉल्व कर रहे हैं। तो जो छात्र छात्राएं अवध विश्वविद्यालय के हैं जिन्होंने आज पेपर दिया है, वो इस पेपर को एक बार देख लेंगे, अपना आंसर की मैच कर लेंगे। और जिनका पेपर कल है, जैसा कि हमें पता है, ज्ञात है, बताया गया है कि बालकों का पेपर कल आयोजित होना है, तो आपके लिए यह पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्लास में आज हम लोग कंप्यूटर से जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे और कल सुबह 10 बजे से हम रीजनिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए साथियों, जैसा मैंने कल वाली क्लास में बताया था आपको, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुए हैं और जितना हमने क्लासेस दिया था उसमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अभी जब हम एक एक क्वेश्चंस पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तब आप लोग खुद कहेंगे कि बिल्कुल वही क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए टाइम 2 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स यहां पे दिया जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का। पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का कार्य भाई क्या नहीं है? टाइपिंग नहीं है, डाटा भंडारण नहीं है, सोचना नहीं है, या फिर ड्राइंग नहीं है। तो देखिए भाई, एमएस पेंट में भाई ड्राइंग भी कंप्यूटर कर सकता है कमांड देने पर, कंप्यूटर डाटा भंडारण भी कर सकता है कमांड देने पर, और टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में टाइपिंग भी हो जाती है। ये जो थिंकिंग वाला काम है ना, जो सोचने वाला काम है, ये सिर्फ मनुष्यों का है, कंप्यूटर का कार्य यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, दूसरा प्रश्न आप सभी साथियों के स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो डेस्क का टॉप क्या है? कंप्यूटर से संबंधित है। माउस क्या है? कंप्यूटर से संबंधित है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर से संबंधित है। ये फोटो कॉपी जो है ना, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं होगा, संबंधित है लेकिन इसका बहुत दूर दूर तक क्या करते हैं, जब खोजते हैं तब नाता हमको मिलता है। लेकिन डेस्कटॉप देखिएगा तो ये बिल्कुल कंप्यूटर से रिलेटेड है, माउस भी कंप्यूटर से रिलेटेड है और सीपीयू भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसलिए विकल्प डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब कंप्यूटर के बाद देखिए यहां पे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम कल सुबह सॉल्व करेंगे सवेरे 10 बजे। सभी लोग कल सुबह 10 बजे 4 जनवरी को लाइव जुड़िएगा। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पहला और दूसरा हम देख लिए हैं। अब देखिए 27 नंबर से यहां पर स्टार्ट होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। यह क्वेश्चन मैंने करवाया था प्रीवियस क्लासेस में। कंप्यूटर में एमएस का अभिप्राय है। एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब सॉफ्ट। विकल्प बी इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया? कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है। तो एंटीवायरस के द्वारा रोका जा सकता है, एंटीवायरस प्रोग्राम द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर का। निम्न में से कौन कार्य इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है? अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप परीक्षा फॉर्म भरने का कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा है तो वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, रुपयों का अंतर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए आप सभी का विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव जितना भी ऊपर दिया गया है सबके सब सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर का। एटीएम होते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कुछ लोग कहते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कुछ लोग कहते हैं। तो देखिए एटीएम होते हैं, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी अंतरण हेतु। एटीएम में कोई स्टाफ नहीं होता, आप लोग जाते हैं स्वतः ही एटीएम कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पैसा निकाल लाते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर का साथियों। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ
अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बाय कंप्यूटर। तो मैनिपुलेशन होता है डेटा का कंप्यूटर के द्वारा, और ये कहीं भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो यहां पे मेरे हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहां पे देखिए कुछ हद तक ऑप्शन सी हो सकता है सही, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाणिज्यिक उपयोग के लिए ही जानकारी नहीं तैयार होता है ना। एजुकेशनल पर्पस के लिए भी हो सकता है, कमर्शियल पर्पस के लिए भी हो सकता है, तो कमर्शियल दिखा ही गया है, और भी पर्पस हो सकते हैं जिसके लिए डेटा प्रोसेसिंग होगा, तो यहां पे ऑप्शन डी होना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बाय कंप्यूटर। चलिए भाई आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए 32 नंबर का, आप सभी से क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, और बाहर आने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट। यहां पूछा क्या गया? सिर्फ और सिर्फ जाने वाले डेटा को तो एंट्री जो किया जाता है वो इनपुट होता है। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कंप्यूटर है भैया इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए मैंने कहा था भाई कल वाली क्लास में, ठीक है, तो आप सभी से मैंने कहा था कल वाली क्लास में कि याद कर लीजिएगा कुछ फुल फॉर्म, और वो सारे के सारे फुल फॉर्म देखिए क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। मैंने आपसे कहा था एएलयू का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, तो एएलयू का संक्षिप्ताक्षर है किसका है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ए विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का एएलयू संक्षिप्ताक्षर है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 35 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है भाई साहब, मैंने कल ही की क्लास में आपको बताया था सीपीयू, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में छप गया। चलिए 36 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, सोचना संबंधित है, तो सिर्फ और सिर्फ मानव मस्तिष्क से मैंने क्वेश्चन नंबर पहले में आपको चर्चा की थी। चलिए 37 नंबर पर आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तीव्रतम कंप्यूटर है? भाई साहब मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर, सेम टू सेम क्वेश्चन छपा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का होगा, डीवीडी उदाहरण है। अब इस क्वेश्चन का नंबर भाई आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? 38 नंबर के लिए आंसर करिए। यह हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। चलिए भाई आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर का क्वेश्चन आप सभी साथियों के स्क्रीन पर, कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की इकाई है बाइट है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, भंडारण डिवाइस है या फिर है? मैंने आपको बताया था कि चाहे वो सीडी हो, चाहे वो डीवीडी हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, ये सारे के सारे क्या है? स्टोरेज डिवाइसेज हैं, ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब अगला देखिए 41 नंबर का, यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक पूछेगा है और एक पूछेगा नहीं है। तो पहले पूछा स्टोरेज डिवाइस है और दूसरे में पूछा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो बाबू सीडिया, डीवीडिया, पेन ड्राइव ये सारे स्टोरेज डिवाइस है। ये प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटरवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके विश्वविद्यालय में जिनका पेपर नहीं हुआ है पूछा जाएगा। पास्कल है, तो ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर का। तो 43 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोबोल का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये कोबोल का फुल फॉर्म है। और ये बिजनेस मैंने जब आपको बता दिया तो बिजनेस से ऑप्शन ए लगाइए, कमर्शियल वाणिज्यिक वर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। 44 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है? कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा मैंने आपको बताया था फोरट्रान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है। जिनको यकीन ना हो वो जा करके पिछला क्लास देख लें, सारे जो जितने भी क्लासेस हुए हैं आपको आ जाएगा। चलिए जावा है, जावा क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 46 नंबर का, इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, तो जावा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में राइट आंसर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सी स्टार स्टार नहीं सी प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये क्या है? तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। 48 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है? तो हाई लेवल लैंग्वेज देखिए कोबोल भी काम कर सकता है हाई लेवल ऊपर, उसके बाद सी डबल प्लस भी काम कर सकता है, और फोर्ट्रान तो वैज्ञानिक भाषा, ये हाई लेवल लैंग्वेज है ही। आपका असेंबली लैंग्वेज है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई तेजी से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये आपको आंसर की बताया जा रहा है और इसमें आपको सिर्फ याद ही तो करना है, समझने वाली कोई ज्यादा बात ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, 7 सते 49, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़की इकाई बताइए। तो बड़की दीदी का नाम टेराबाइट याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टीबी क्या होता है? टेराबाइट का संक्षिप्ताक्षर होता है, यह भी याद कर लीजिएगा। चलिए भाई आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बिल्कुल क्लास का ही छपा छपाया प्रश्न है। मैंने आपको पूर्व के क्लासेस में बताया था इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। चलिए भाई बिल्कुल छपा छपाया प्रश्न है, एकदम सेम प्रश्नवा छप गया है। अगला प्रश्न 51 नंबर का, HTML का मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि HTTP का और HTML का याद कर लीजिएगा। तो H से हो जाएगा हाइपर, T से हो जाएगा टेक्स्ट, M से हो जाएगा मार्कअप और L से हो जाएगा लैंग्वेज। बाबू विकल्प बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये क्या है? HTML का फुल फॉर्म है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिल्कुल क्लास का बताया हुआ यह भी क्वेश्चन है। इंटरनेट के संदर्भ में मैंने आपको ORG से बताया था कि याद कर लेना ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लगा दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद बिल्कुल क्लास का बताया हुआ क्वेश्चन .com का मैंने बताया था कि कॉम से होता है कॉमर्शियल और कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन लगा दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था .edu से एजुकेशनल, यह भी याद कर लेना, यह भी पूछा जा सकता है। देखिए कल वाली क्लास का रिपीटेड क्वेश्चन है। www का संक्षिप्ताक्षर है किसका? तो वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्ताक्षर है। इसको बनाने वाले कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। कब बनाया गया था? तो लगभग 1990 में बनाया गया था। इन तीनों बातों को आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन जान लीजिए कि एग्जामिनर उठा करके छाप दिया है। यह क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया था। ईमेल का अभिप्राय है किससे? इलेक्ट्रॉनिक मेल से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, लगा दीजिएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न 56 नंबर का, याहू गूगल है, ये सभी इंटरनेट साइट है। हालांकि यहां पे सर्च इंजन देना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन ए दिया गया है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो ना कर पाया हो वो अपने लिए क्या करे? चुल्लू भर पानी का व्यवस्था कर ले। इस स्पैम शब्दावली संबंधित है तो ये इंटरनेट से संबंधित है। देखिए स्पैम फोन कॉल्स आते हैं, वीडियो कॉल्स आते हैं जिसमें लॉटरी लग जाता है। कभी 25 लाख लोग जीत जाते हैं, कभी 50 लोग जीत जाते हैं। एक बार तो हम ही 25 लाख जीते थे, पैसा मिलते मिलते रह गया था भाई। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये सारा प्रश्न, है ना। तो स्पैम जो है ये इंटरनेट से संबंधित है ना। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, बिल्कुल ट्रिक वाला क्वेश्चन है। किस कंपनी ने MS ऑफिस बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट वाली कंपनी ने MS ऑफिस बनाया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा 59 नंबर का। ये जिसने भी PDF बना करके भेजा है बहुत बढ़िया आपने PDF बनाया है, शानदार भाई। 59 नंबर का क्वेश्चन, किस कंपनी ने MS एक्सेल बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेल बनाया। अब यहां समझो एक बात भाई, ये मिल्खा सिंह कोई कंपनी नहीं है, मिहिर सेन कोई कंपनी नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन वैसे कट गए और MS से समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 60 नंबर का क्वेश्चन, विंडोज 98 विंडोज NT को जाना जाता है। तो जब जब विंडोज पूछे तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा 61 नंबर का। क्या पूछा? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 62 आप सभी के स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला, बार बार चमकने वाला तो कर्सर होता है, विकल्प डी यहां पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 63 नंबर का क्या पूछ रहा है, कट, कॉपी और पेस्ट ये आप लोग जब डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं तभी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का, 64 नंबर का, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। और लेकिन डेटाबेस के समान कौन है, डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी लगाइए, ऑप्शन सी आप लोग अपना आंसर सही करिए और नंबर पाइए। अगला देखिएगा 65 नंबर का, एमएस एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो ये स्प्रेडशीट पैकेज होता है, किस पर आधारित, विंडोज पर आधारित। बिल्कुल क्लास का छपा छपाया प्रश्न है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे देखिए ऑप्शन में भी एग्जामिनर महोदय ने चेंजिंग नहीं किया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन छाप दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर का, 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है, तो स्पेल चेक का प्रयोग होता है। स्पेल चेक से स्पेलिंग चेक हो जाती है, आपका बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर का, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, यहां पे देखिए .xls राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ध्यान से आप लोग और समझिए, ये जो पीपीटी है ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन हो जाएगा, जो डॉक्स है ये डॉक जो है ये डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन हो जाएगा, और एक्सेल का पूछा है XLS आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का, 68 नंबर का देखिए, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो फार्मूला स्प्रेडशीट काम करता है, सेल भी स्प्रेडशीट में काम करता है, कैरेक्टर भी स्प्रेडशीट में काम करता है, जबकि ये जो ब्राउजर है ये स्प्रेडशीट से संबंधित पद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 69 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया था कि फार्मूला देखिए किससे प्रदर्शित होता है, तो बराबर नंबर से एग्जीक्यूट किया जाता है, शुरुआत में ही इक्वल टू लग गया, तो ये फार्मूला का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए किया जाता है, तो एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा, दो क्वेश्चन पूछा सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 71 नंबर का, 71 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो कौन करता भाई, एड्रेस करता है। इसमें देखिए रोज और कॉलम होते हैं, कॉलम को हम लोग अल्फाबेटिकली डिनोट करते हैं और रोज को नंबर डिनोट करते हैं। तो A1 क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया, G1 क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया, G2 क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया किसी भी सेल का MS एक्सेल में। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए 72 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, नई स्लाइड के लिए बोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो मैंने बताया था कि न्यू का पहला अक्षर यन और कंट्रोल प्लस जब यन दबाओगे, कंट्रोल प्लस जब यन दबाओगे शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे तो आपको नई स्लाइड मिल जाएगी पावर पॉइंट में या फिर MS एक्सेल में। तो स्लाइड भाई पावर पॉइंट में ही बनती है, तो पावर पॉइंट में ही आपको नई स्लाइड प्राप्त हो जाएगी, फिर वहां पे आप लोग अपना जो है लिखना स्टार्ट करिए। 73 नंबर का प्रश्न साथियों, 73 नंबर का क्वेश्चन, फाइल को अक्सर कहते हैं, अक्सर क्या कहते हैं, फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 74 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, 74 नंबर का क्वेश्चन पेपर, कौन सा पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा, तो वर्कशीट क्या है, संबंधित है, सेल क्या है, संबंधित है, फार्मूला क्या है, संबंधित है, ये जो वायरस डिटेक्शनवा है यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या BA BSc BCom 3rd ईयर 5th सेमेस्टर एनालिटिक एबिलिटी क्वेश्चन पेपर था, डिजिटल अवेयरनेस वाला। ये केवल बालिकाओं का प्रश्न पत्र था, इसमें टोटल इतने ही क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे गए थे। अब कल सुबह 10 बजे जुड़िए सभी लोग लाइव, तो हम रीजनिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आया था,
और जो कल का पेपर आएगा वह भी मीडियम लेवल का होगा, ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, ना इधर जो है बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो किसी को घबराना नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि रात भर पूरा जग जाइए और सोइए ही नहीं, नींद प्रॉपर लीजिए और आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन पेपर आप लोग कल वाला दीजिए। सभी को शुभकामनाएं हैं। साथ ही एक बात कहना चाहते हैं, कहीं भी किसी क्वेश्चन पे आपको कोई आपत्ति है तो कमेंट कर सकते हैं, और कहीं आपको दिक्कत लगता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।